ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज अपनी परसेंटेज की होने वाली है क्लास नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक नंबर इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। यानी कि कैसे नंबर को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है और नंबर को जब डिक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो सारी की सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 2 क्लासों में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उसको जो अपने एग्जाम में जो बन सकते थे वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए और उसके साथ साथ ये भी जाना कि इसकी डायरेक्ट अप्रोच कैसी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बातें तो अपनी क्लियर कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप डेली अभी जब तक की परसेंटेज अपना चल रहा है एक रफ पेज में लेकर के उन फ्रैक्शन को आप याद करने की कोशिश कर लो, क्योंकि फ्रैक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम नंबर इंक्रीज और डिक्रीज में भी उसका यूज लेने वाले हैं। तो मेरे भाई देखना सबसे पहले कि इसको कैसे टैकल करते हैं और कैसे हमें इसको करना चाहिए। देखो, सबसे पहले नंबर इंक्रीज और डिक्रीज के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन का यूज हालांकि कल की क्लास में बताया था लेकिन एक बार आज फिर से बताएंगे। जैसे मैंने कहा 10% है, 10% की फ्रैक्शन मेरे भाई कितना होता है? 1/10, यही तो बताया था। 1/10 होता है मेरे भाई। फ्रैक्शन कितना होता है तो कहोगे 1/10 होता है। और जब मेरे भाई 1/10 होता है यानी कि एक क्या हो गया? अपना मूल मान हो गया। एक इसका मूल मान होता है, तो एक मूल मान हो गया। और अपने पास 10 मूल मान हो गया। एक क्या होता है? अगर 10% ये है तो ये जो एक होता है ऊपर का, ये या तो वृद्धि दिखाता है या तो क्या दिखाता है? बोलोगे कमी दिखाता है। वृद्धि दिखाता है मेरे भाई या कमी दिखाता है, तो दोनों में से कोई एक चीज बताता है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से इस चीज को समझना। मैंने कहा आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं। आज आपके पास 100 रुपए हैं और कल मैं बोल दूं 100 रुपए में आपके 10% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? तो 10% की कमी आ गई। 10% की कमी आ गई। तो मेरे भाई अब इसको कैसे करते हैं? वो तो डायरेक्टली मैंने बताया 10% की कमी है, तो 10% की कमी का मतलब 100 का 10% कम कर देंगे, 90 निकाल देंगे। ये चीज तो मैंने समझा दी थी, लेकिन अपन आज जानेंगे इस वाले तरीके से, क्योंकि अब धीरे धीरे अपने को परसेंटेज में आगे बढ़ना है और एक अच्छे अच्छे कंसेप्ट जानने हैं। तो 10% की फ्रैक्शन मेरे भाई कितनी होती है? 1/10 होती है। यानी अब की बार कमी बोल दिया है, कमी बोल दिया मेरे भाई, यानी 10 पे 1 की कमी। यानी कि ये तो अपना क्या हो गया? मूल मान हो गया। और ऊपर वाली वैल्यू किसको दिखा रही है? तो कहोगे ऊपर वाली वैल्यू जो हमारी दिखा रही है ये कमी को दिखा रही है। कमी को दिखा रही है, यानी पहले अगर अपना मूल मान 10 था तो अब 10 पे 1 की कमी होकर कितना आ गया? कहोगे 10 पे 1 की कमी 9 आ गया। अब आपसे कहा 100 रुपए में, यानी मूल मान कितना था? 10 यूनिट। और मेरे भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 10 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, यानी कि 10 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप कितने का गुणा करा दोगे? 10 का गुणा, यानी कितना आ जाएगा? तो 90 आ जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान तरीका है और एक बहुत बढ़िया तरीका है और बहुत शानदार तरीका है। अब इस चीज का यूज हम आपको क्वेश्चन में लेने वाले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या का 37.5% अगर उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है मेरे भाई। जब 37.5% आप उस नंबर में जोड़ दोगे तो परिणाम कितना हो गया? 1320। मैंने आपको एक चीज बताई है अभी तक कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, 100% होती है। 100% होती है। अगर आप सबसे पहले इसको मेथड 1 मेरे बेसिक तरीके से जानोगे तो बेसिक तरीका क्या कहता है? तो बेसिक तरीका कहता है कि आप किसी संख्या का अगर 37.5% जोड़ रहे हो, यानी कि 100 में से आप 37% जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 37.5%, 137.5%। 137.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 1320 हो गई। तो 1% की वैल्यू मेरे भाई यहां से निकाल लोगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 1320/137.5। ये बेसिक तरीका है। अभी एडवांस तरीका भी जानेंगे। अगर आप मूल संख्या बताओ, यानी कि मूल संख्या अपनी 100% की वैल्यू बताना है, तो 100 से दोनों तरफ आप गुणा करा दोगे। ठीक है क्या?
दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अपना किससे कट रहा है, देखो क्या 25 से कट रहा है, बोलोगे 25 से कट रहा है, तो 25 से काटते हैं इसको 4 बार में और 25 से काटते हैं इसको, 25 पंचे 125 होता है, कितना बच गया 125, 25 पंचे 125। 11 से कट रहा है 5 बार में, 11 से कटेगा, 11 एक कम 11 और 11 दूना 22 यानी कि 1200। 5 से भी अभी कट जाएगा, तो 5 से अभी कटने के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, बोलोगे 5 से कटेगा ये, 5 एक बार में, 5 4 बार में और जीरो, 14 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 यानी कि 560। मेरे भाई मूल मान इसका कितना था, 14 चौको 56, सही तो किया, नहीं नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, 24 आएगा, 24 आएगा, 24 चौको कितना हो गया 96 यानी कि 960। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका, 960 आ जाएगा। 960 ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अपने के करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी मेथड होता है, बहुत साधारण सा मेथड होता है ये। एक बहुत सिंपल सा तरीका हम जानेंगे मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में हम बहुत आसान तरीका जानेंगे। क्या, सबसे पहले आप मेरे भाई एक चीज याद कर लेना कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है। मैंने कल की क्लास में आपको याद करवाया था 1/8 होती है। 12.5% 1/8 होती है। अगर इसमें 3 का गुणा करा दोगे यानी 37.5% मेरे भाई, तो 37.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/8। इसमें से 5 का गुणा मेरे भाई करा दोगे यानी कि 62.5% बन जाता है। और 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 5/8। ये कल की क्लास में याद करवाया था ना। तो फिर बताओ इसमें से 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ। 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, कह दोगे 7 का गुणा कराया यानी कि 7/8। ये चीजें मेरे भाई आपको ऐसे ही जबान में याद होनी चाहिए, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी, बस आप इस पे काम करते चलो। क्योंकि जिस चीज पे आप डेली डेली काम करते जाओगे ना, एक दिन वही चीज आपकी हथियार बन जाती है। तो मेरे भाई मेथड 2 क्या कहता है, 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। यानी कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कितनी है, बोल दोगे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। यानी कि 8 पे 3 की वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ रहे हैं। 8 पे 3 की वृद्धि कर दिया तो कितना आ गया, कहोगे 11 आ गया। 8 पे 3 की वृद्धि कर दिया, क्योंकि 8 तो मूल मान है, कह रहा 37.5% इसमें जोड़ दिया जाता है। 8 पे 3 की वृद्धि कर दिया यानी कितना हो गया, 8 से 11। कह रहा उसके साथ जोड़ा जाता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1320। यानी 11 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितना बोल दिया है कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1320 है। तो आप मूल मान 8 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 11 यूनिट की वैल्यू 1320 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 120। 120 तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 8 गुणा 120 यानी कि 960। तरीके बदलने से मेरे भाई मैं कहता हूं बार बार आपके आंसर नहीं बदलेंगे, आंसर अभी भी वही रहना है, यानी कि 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। और एक बिल्कुल शानदार मेथड है, बिल्कुल बढ़िया मेथड है और बहुत ही खतरनाक मेथड है। चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरे भाई इसको मेथड नंबर 3 से भी करना चाहते हो तो मेथड नंबर 3 भी इसमें हम बताएंगे। उस और मेथड नंबर 2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कि मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या कहता है, अगर 37.5% की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 3/8। यानी कितनी हो रही है, 8 पे 3 की वृद्धि। कह रहा मूल मान कितना होता है, मान लेते हैं मूल मान कितना है, x है। मूल मान मेरे भाई कितना है, तो x का है। उस पे से 3/8 की वृद्धि, यानी 8 में 3 की वृद्धि, 8 में 3 की वृद्धि कितना हो गई, 11। 11/8। 8 में 3 की वृद्धि हो गई 11/8 और नंबर अपना कितना मिल गया, 1320। 1320 यहां से सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 से कट जाएगा एक बार में और 120 बार में, और 12 गुणे 8 कितना होता है, 960। तो अपना मूल मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रैक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बेहद हमारे क्वेश्चन को आसान बना देता है फ्रैक्शन। अगर चीजें समझ गए हो तो किसी भी मेथड से करो, आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसका आंसर आपको बताना है क्या आने वाला है। अब इसको हम मेथड 1 यानी बेसिक तरीके से मेरे भाई नहीं करने वाले हैं, वो तरीका अब आप करोगे।
अब इसमें से हम अप्लाई करेंगे मेथड नंबर अपना 2, जो मैंने बहुत एडवांस मेथड बताया आपको। वो क्या था मेथड 2? इस पे जो मैंने पिछले में बताया था कि 62.5% की आप सबसे पहले फ्रैक्शन बता दो क्या होती है। बोलोगे 62.5% की फ्रैक्शन मेरे भाई होती है 5/8, क्योंकि 12.5% अपना 1/8 होता है और 62.5% कितना आ जाएगा 5/8। ये उसी से रिलेट करके आप चीजें याद करोगे। 5/8 यानी अगर पहले मूल मान अगर 8 था, उसमें से क्या हो रही है अब की बार कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 62.5%। यानी ये क्या दिखाएगा? अपना कमी दिखाएगा। और ये मेरे भाई क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा अपना मूल मान। ये मूल मान दिखाएगा, ठीक है। यानी कि पहले 8 था, उस पे 5 की कमी हो गई, 8 पे 5 की कमी हो गई, यानी कि कितनी हो गई? 3। ये अपना ओल्ड वैल्यू थी और ये अपनी कितनी कौन सी वैल्यू आ गई? कहोगे न्यू वैल्यू आ गई। ये ओल्ड था और ये न्यू आ गया। यानी अगर पहले अगर 8 था, उस पे 5 की कमी होने के बाद कितना बच गया? अपना 3 बच गया। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा परिणाम अपना 6 3 2 1 हो जाता है। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी पता है? 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई पता है 6 3 और 2 1। तो आपसे कह रहा है बताओ मूल संख्या कितनी है? यानी 8 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 6 3 2 1 और बटा का 3 और गुणा का किससे करा देंगे? 8। तो ये आ जाएगी अपनी 8 यूनिट की वैल्यू। 3 यूनिट की वैल्यू ये है, 8 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई ऐसे निकाल देंगे। 3 से काटेंगे कितने बार में? 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। 8 से 7 बार में जाएगा, लास्ट में 6 आएगा और 2 ऑप्शन में है तो कोई तकलीफ नहीं है, पूरा कराएंगे। 8 सत्ते 56 हुआ और 8 एकम 8 हुआ और 8 से 8 दूना 16। 16,556 मेरे भाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 16,856 किसमें है? यानी कि बी फॉर भाभी जी में आंसर। बी फॉर भाभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अब लेकिन इसमें से बात ये आती है कि इसमें से अपना दूसरा मेथड जो मैंने बताया था, मेथड नंबर और एक अलग मेथड था। ये क्या हो गया भाई? एक सेकेंड। तो मेथड नंबर और जो हम जानते हैं वो मेथड जानेंगे, और वो मेथड बहुत ही अपना शानदार है, जिसे हम मेथड नंबर 3 के नाम से बताया आपको। मेथड नंबर 3 क्या कहता है कि आपको पता होनी चाहिए सिर्फ क्या कि 62.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 62.5% की फ्रैक्शन मेरे भाई 5/8 होती है। मान लेते हैं हमारी पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या हमारी x थी, उस पे 3/8 की कमी, 5/8 की कमी हो गई। यानी कि 8 पे 5 की कमी हो गई मेरे भाई, तो संख्या अब कितनी हो गई? 8 पे 5 की कमी हो गई, यानी 8 पे 5 की कमी, तो संख्या कितनी बची? 3/8। और कह रहा है हमारा जो परिणाम आ गया है वो परिणाम आ गया है 6 3 और 2 1 का। परिणाम 6 3 2 1 का आ गया। अब 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में? 3 गुणा 2 और 3 एकम 3 और 7। तो यहां से भी 8 गुणा 21 0 7 कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,856 मेरे भाई। और 16,856 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते। तो मेरे भाई मैंने बताया मेथड 1 अपना क्या होता है। मेथड 1 अपना सबसे पहले होता है बेसिक तरीका। मेथड 1 आप बेसिक तरीका होता है, इसको अब आप अप्लाई करोगे, इससे आंसर आप निकालोगे। और ये जो दो बिल्कुल अपने कतई जहर मेथड होते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, वो अपने ये तरीके होते हैं। अगले क्वेश्चन में मेरे भाई आप देखेंगे क्या आएगा। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन का मतलब समझना, कह रहा है 85% को 75 में जोड़ दिया जाए। यानी कोई संख्या है, संख्या का अगर 85% आप 75 में जोड़ दो तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले इसका बेसिक मेथड जानेंगे, और बेसिक मेथड अपना जानने के बाद फिर अपन इसको एडवांस से करेंगे। देखो मान लेते हैं बेसिक संख्या क्या है? बेसिक संख्या अपने पास 100x की है। कितनी की है? तो कहोगे बेसिक संख्या अपनी 100x की मान लो। चलो ठीक, 100x है। अब यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ो, अब 100x का 85% कितना आ जाएगा? बोलोगे 100x का 85% कितना आ जाएगा? 100x गुणा का 85 और बटा का 100। बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं, फिर बाद को अभी बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से बताएंगे। इसको आपने 75 में जोड़ दिया तो संख्या क्या मिल गई? कह रहा वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। स्वयं संख्या कितनी थी? 100x की थी। बताओ मेरे भाई क्लियर हो गई इतनी चीजें? कहोगे बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 85x इधर है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 100x में से 85 जाएगा, कितना बचेगा? 15x। बोलोगे 15x की वैल्यू कितनी है? 75 है मेरे भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे x बराबर आ गया अपना 5।
और x बराबर 5 आ गया। आपसे क्या बोला है कि वह संख्या क्या है, संख्या कितनी मानी थी आपने, 100x मानी थी। तो 100 गुणा का 5 करा दोगे यानी अपना नंबर कितना आ जाएगा, 500। और 500 किस में है, 500 है ऑप्शन नंबर ए यानी आपकी वाली। ऑप्शन नंबर ए आपकी वाली बिल्कुल करेक्ट आंसर है 500 इसका। लेकिन अब इसको हम जानेंगे, इसको एडवांस तरीके से, अपना जो बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच होती है, क्योंकि अपना दिमाग खुलना चाहिए, अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया और बेसिक तरीका हो गया मेरे भाई। अब इसका जानेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 अपना क्या होता है, कह रहे यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया, यानी मैंने क्या जोड़ा, 75 में जोड़ दिया, तो वह संख्या स्वयं हो गई। यानी 85% संख्या अपने पास अवेलेबल थी, 75 जोड़ने के बाद नंबर अपना पूरा 100% मिल गया। तो हमने जोड़ा कितना बताओ, बोलोगे 85 में से 15% ही जोड़ा, तभी तो नंबर अपना मिल गया पूरा। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, यानी कि 15% जोड़ा है और कह रहा 15% जोड़ने का मतलब 75 जोड़ दिया है। 15% की वैल्यू मेरे भाई 75 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे ये इससे 5 बार में कट जाएगा। 1% की वैल्यू 5 आ गई, तो 100% की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, कहोगे 500। 100% की वैल्यू 500। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान तरीके से इसका आंसर बहुत जल्दी बता दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। और बहुत ही जल्दी ये चीजें होती हैं अपने को जो सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, थोड़ी सोच डेवलप करनी चाहिए। ये तरीका तो सभी को आ जाएगा और इस पे आप सभी को काम करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा, ये कह रहा 85% को आपने 75 में जोड़ा है, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त हो गई। संख्या अपने पास 85% थी, आपने 75 जोड़ा तो संख्या अपनी 100% बन गई। यानी कि ये 75 जो है किसकी वैल्यू है, एक टाइप से 15% की वैल्यू है मेरे भाई। तो 15% बराबर 75 है, 1% बराबर 5, तो 100% की वैल्यू पूछ दिया है 500। और 500 किसमें था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है, 70 का है, तो वह संख्या क्या होगी मेरे भाई, ये चीज बतानी है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्वेश्चन को करना और बताना। मेथड 1 अपना बेसिक तरीका होता है, और बेसिक तरीका तो हम बताए बिना आगे बढ़ते भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है आपको चीजें मैं सिखा के छोड़ू, बस आपको वो बेसिक से सिखाऊं या एडवांस से सिखाऊं। क्योंकि मैंने अपनी क्लास में वादा किया है आपसे, आपको शून्य से लेकर के अनंत तक की वो सारी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद रिलेवेंट है। मेरे भाई कह रहे यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है, 70 है। मान लेते हैं अपनी संख्या कितनी की है, संख्या अपनी 100x है। 100x संख्या मान लेते हैं। अब परसेंटेज में ये 100 के आसपास की वैल्यू मानना, यानी कि 100x 100y, ये सारी चीजें मानना इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि अपनी कैलकुलेशन बेहद आसान है। क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको 100x मानना बेहद जरूरी होता है। कह रहा किसी संख्या के 40%, अब 100 का 40% आप करोगे, यानी कि 100x का 40%, तो 40 बटा का 100%, हटाएंगे 100 लगाएंगे। फिर कह रहा उसी संख्या के आप 30% में जोड़ दो, यानी कि इसी संख्या के आपने 30% में जोड़ दिया, तो कह रहा नंबर आपको कितना मिल गया मेरे भाई, योग जो मिल गया वो कितना मिल गया, 70 का मिल गया। कहोगे बिल्कुल ठीक है, अगर योग अपना 70 का मिल गया, कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40x यहां से 30x यहां से, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 70x। 70x की वैल्यू कितनी है, 70 है मेरे भाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू अपने पास मेरे भाई 1 आ गई, तो आपसे कह रहा वह संख्या क्या होगी, संख्या कितनी है अपनी 100x, यानी कि 100 गुणे 1, और 100 गुणे 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा अपना 100। तो 100 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाणक्य जी, चाणक्य जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपने। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया ये चीजें। ये हो गया अपना एक बेसिक मेथड, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। लेकिन मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, और मेथड नंबर 2 अपना क्या कहता है तो समझना। मेथड नंबर 2 हमेशा बिल्कुल जानदार मेथड होता है अपना। कह रहा है कोई संख्या अगर 40% है, उसी संख्या के 30% में आप जोड़ रहे हो, यानी 40% संख्या है, आप 30% में जोड़ दिया, तो संख्या टोटल कितनी बन गई, बोलोगे संख्या बन गई अपनी 70% की। संख्या बन गई टोटल 70% की, और 70% बराबर कितना है, 70 है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलोगे 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर 100।
और 100 किसमें है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया जवाब हो जाएगा। तो 100% बराबर 100, बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया है। एसएससी सीजीएल मेंस 19 जनवरी 2022 को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा है यदि 60 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 130% हो जाती है। समझना मेरे भाई, स्वयं का 130% हो जाती है। जब 60 को एक संख्या में जोड़ोगे तो क्या होता है, संख्या स्वयं का 130% बन जाती है। सबसे पहले बात करेंगे अपना वही तरीका, मेथड 1 जो होता है बेसिक तरीका। और बेसिक तरीका अपने भाई क्या कहता है, तो कहता है 60 को एक संख्या में जोड़े जाते हो तो संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं 100x। संख्या मान लिया मेरे भाई कि 100x है। अब 100x को आप किस में जोड़ दिए हो, 100x में से आपने 60 जोड़ दिया है, यही तो किया है। कहोगे हाँ बिल्कुल यही किया है। तो संख्या स्वयं का 130% बन जाती है। संख्या स्वयं का, स्वयं संख्या कितनी थी, कहोगे 100x थी। ये स्वयं का 130% यानी 130 और बटा का कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 से 100 कट गया अपना यहाँ पे, 130 ये रहा, 100 उधर चला जाएगा, 130 में से 100 घट जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा 30x। और यहाँ से कितना बचा 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, बोलोगे x की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगा 30 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू मेरे भाई अगर 2 हो गई तो आपसे कह रहा है बताओ वह संख्या कितनी है। संख्या कितनी थी 100x, तो 100 गुणा का 2 और 100 गुणा का 2 यानी कि 200। 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 200 किस में है, तो 200 ऑप्शन नंबर बी, बी भाई भाभी जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसका मेथड नंबर 2 से आप कैसे करोगे। मेथड नंबर 2 मेरे भाई बेहद जानदार होता है, मैंने कई बार बताया, और आपको करना भी उसी से चाहिए, आपको सीखना भी उसी से चाहिए। आपको जो प्रैक्टिस करना है वो इस मेथड पे करने हैं। यार 60 को एक संख्या में जोड़ा तो संख्या स्वयं का कितना हो गई, 130%। संख्या स्वयं का 130% हो गई, यानी कि अपने आप में 100% होती है, वो 100% से बढ़कर के कितना हो गई, 130% हो गई। यानी कि अगर 100 से 130% हो गई, संख्या कितनी बढ़ गई, बोलोगे संख्या बढ़ गई मेरे भाई, संख्या बढ़ गई मेरे भाई 30%। संख्या 30% किस कारणवश बढ़ गई, बोलोगे 30% इस वजह से बढ़ गई क्योंकि मैंने उसमें से 60 जोड़ दिया। तो 30% की वैल्यू 60 है, 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, कहोगे 100% की वैल्यू आ जाएगी 200। 200 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या, अगला टाइप स्टार्ट होने जा रहा है सक्सेसिव चेंजमेंट का। यानी कि सक्सेसिव चेंजमेंट क्या कहता है, सक्सेसिव चेंज की अगर हिंदी जानोगे तो इसको बता देते हैं हम। ये मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत बढ़त या क्रमागत घटत पे काम हो रहा है, क्रमागत पे चीजें जो चलती हैं। अब इसका हम कंसेप्ट जानेंगे सबसे पहले, फिर बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपके पास कोई चीज 100 है, कोई चीज आपके पास 100 है। 100 में से पहले आप इसमें से 10% की वृद्धि कर दोगे तो कहोगे अगर इसमें से हमने 10% की वृद्धि कर दिया, कितने की वृद्धि कर दिया, 10% की वृद्धि। 10% की जैसे ही वृद्धि करोगे, अब तो आप इतना सीख चुके हो, 100 पे 10% की वृद्धि करेंगे तो कितनी संख्या बन जाएगी, 110 बन जाएगी। फिर आपसे कहेगा ये जो संख्या आ गई है इसमें से आप फिर से 10% की वृद्धि कर दो। क्या कर दोगे मेरे भाई, 10% की वृद्धि कर दो। अब इसमें से आप 10% की वृद्धि करोगे, यानी 110% का आप 10% वृद्धि करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 110, और 10% की वृद्धि यानी 110 बटा का 100। समझ पाए हो, संख्या अपने पास 110 थी और 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 100 पे 10 की वृद्धि, तो 110 बटा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 गुड़े 11 कितना हो जाएगा, कहोगे 121 हो जाएगा। मेरे भाई संख्या 100 थी, इस पे 10% पहले वृद्धि करी, 110 हो गई, फिर से 10% वृद्धि कर दी, कितनी हो गई, कहोगे 121 हो गई।
ठीक है, चीजें क्लियर हैं? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब आप देखोगे 100 से टोटल ओवरऑल चेंजमेंट आपसे पूछेगा, बताओ ओवरऑल परिवर्तन कितना आया। आप कहोगे ओवरऑल परिवर्तन कितना आया, नंबर हमारे पास 100 था, 100 से नंबर कितना हो गया, 121 हो गया। कितने की बढ़ोतरी आ गई, 21 की बढ़ोतरी आ गई। और 21 की बढ़ोतरी किस पे आ गई, तो 100 पे आ गई। परसेंट में बताना है तो गुणा 100 कराते हैं, तो 100/100 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ओवरऑल कितना आ जाएगा, कहोगे ओवरऑल आ जाएगा हमारा 21% का आ जाएगा। ये होता है अपना सक्सेसिव चेंजमेंट का एक तरीका। और इसको हम बहुत बेहतर तरीके से करना चाहें, ये तो अपनी हो गई, मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा था तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि क्रमागत का मतलब क्या होता है, पहले बढ़ा दिया, फिर उस पे कुछ बढ़ा दिया, फिर उस पे कुछ बढ़ा दिया, यानी कि बढ़ी हुई वैल्यू में हमेशा कुछ और कुछ बढ़ाते जाना या कम करते जाना, वही होता है अपना सक्सेसिव चेंजमेंट का। जैसे कि मैंने कहा यही क्वेश्चन है अपना, यही क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, 100 है। नंबर क्या है, ये तो रहा मेथड 1 तरीका, आप इसको मेथड 1 तरीका आप मान सकते हो। मेथड 2 आप देखना इस पे से कैसे अप्लाई होता है। नंबर अपने पास 100 था, 100 में से आपने पहले 10% की वृद्धि कर दी, कितने की वृद्धि कर दी, 10% की। और 10% की फ्रैक्शन मेरे भाई क्या होता है, बोलोगे मेरे साथी, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10 पे 1 की वृद्धि कर दोगे, कितना हो गया, 11/10। ये तो एक बार की कहानी हो गई जब आपने एक बार 10% की वृद्धि की। लेकिन आपसे कह रहा दोबारा भी आपने 10% की वृद्धि करी, तो दोबारा क्या हो जाएगा, 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 11/10 क्या हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा। एक लाइन में आपको सोल्यूशन चाहिए तो कितना आ जाएगा, 11 × 11, यानी ओवरऑल कितना बन गया, 121%। कितना बन गया, 121 बन गया। यानी कि पहले नंबर अपना 100 था, अब नंबर कितना है, 121 है। यानी कि नया नंबर बढ़ने के बाद क्या आ गया, 121 आ गया। तो अब कितना है, यानी कि नई संख्या अपनी कितनी हो गई, तो कहोगे नई संख्या जो है 121 है। पहले कितना था, 100 था। पहले कितना था मेरे भाई, 100 था। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सीख जाओगे। कितने की वृद्धि हुई, बोलोगे 100 पे 21 की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि है, 100 पे गुणा कितना करेंगे, 100, कितना आ जाएगा, तो कहोगे 21% आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये होता है अपना सक्सेसिव चेंज होने का एक तरीका होता है, जो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, एक अगर इसमें से हम दूसरा मेथड और बताना चाहें, यहाँ पे हम तो कई मेथड बता सकते हैं, लेकिन जो दो शानदार मेथड होते हैं, एक ये वाला और एक रेशियो मेथड जो हम ज्यादा यूज करते हैं, वहां से हम बताएंगे ये मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या कहता है, नंबर में अपना 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, ये अपना रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है, तो मेथड नंबर 3 जाना कि रेशियो मेथड अपना। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है कि 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ये तो एक बार में परिवर्तन हुआ मेरे भाई, कितने बार में, तो बोलोगे एक बार में परिवर्तन हुआ। दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में फिर से 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब दोनों को आपको गुणा कराना है, 10 × 10 कितना हो जाता है, 100, और 11 × 11 मेरे भाई कितना हो जाता है, 121। देखोगे 100 पे कितने की बढ़ोतरी हो गई, 21 की, और 21/100 गुणा का 100 करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 21%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 21% आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कहोगे बिल्कुल नहीं, बोलोगे बिल्कुल नहीं मेरे भाई। अब जैसे कि अपना एक से मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, अब आगे एक चीज हम आपको और सॉल्व करवा रहे हैं, उसको देखना एग्जाम्पल। मैंने कहा आपके पास 1000 रुपए है, आपके पास 1000 रुपए हैं, इस पे पहले आप क्या करना है, आपको दो क्रमागत बढ़त दे रहे हो, दो 10% की, पहले आपने 10% बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको 20% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। तो अब बताओ इसमें टोटल चेंजमेंट कितना हो गया, टोटल चेंजमेंट कितना हुआ, टोटल परिवर्तन कितना हुआ, ये दो हटा देते हैं ना, ये दो सही नहीं लग रहा। 10% फिर 20% बढ़ा, 1000 रुपए में 1000 रुपए को मैंने 10% और फिर 20% बढ़ाया। बताओ क्या आएगा, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। तो 1000 रुपए था, जैसे ही बोलोगे कि हमारे पास कितना था, 1000 रुपए था, पहले 10% बढ़ गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बोलोगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया आप मुझे बहुत बार बता चुके हो, 1/10 होती है।
यानी 10 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 11/10 हो गया। फिर मेरे भाई 20% फिर से बढ़ा रहे हो, तो 20% अगर फिर से बढ़ा रहे हो तो 20% फिर से बढ़ाने का मतलब 1/5 फ्रैक्शन होती है अपनी 20% की। 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, यानी 5 पे 1 की वृद्धि कर रहे हो, यानी 5 पे 1 की वृद्धि 6/5। तो ये जो मेरे भाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी अपनी न्यू संख्या आ जाएगी, यानी कि जो न्यू नंबर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। कहोगे क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 20 बार में इसका गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 6 दूनी 12, और 12 गुणे 11 कितना होता है 132। यानी कि अपने पास जो नंबर आ जाएगा मेरे भाई क्या आ जाएगा 1320 आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई ये चीज आपको बताना है, ये चीज आपको समझाना है। लेकिन मेरे भाई आप एक ही एग्जांपल से मैं कई चीजें आपको क्लियर करूंगा, बस आप अपना दिमाग खोल के बैठना और पूरे फोकस के साथ इस क्लास को लेना। मैंने कहा 10% और 20% बढ़ा है, आपसे कहता है यहाँ पे बताओ टोटल परसेंट चेंजमेंट कितना है। अगर परसेंट चेंजमेंट पूछे, परसेंट परिवर्तन पूछेगा, यही पूछता है ज्यादा, परसेंट चेंज पूछेगा क्या कहोगे, 1320 था 1000 था 1320 हो गया, यानी कि 1320 माइनस का 1000, और बटा कितने का लिखोगे, बटा लिखोगे 1000, और गुणा कितने से करा दोगे 100 से। तो परसेंट परिवर्तन कितना आएगा कहोगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1320 इसमें से चला जाएगा, कितना बचेगा 320, 320 बटा का 10 यानी कितना आ जाएगा अपना 32%। कितना आ गया मेरे भाई 32%। आप बोलोगे क्या इतने से क्वेश्चन को करने के लिए इतना सब करना जरूरी था, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, लेकिन ये अपना कंसेप्ट होता है, ये अपना तरीका होता है, अपने को जानना चाहिए कि इसकी उपज कहाँ से हुई। अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये तो हो गया अपना एक बिल्कुल सा बेसिक सा तरीका हो गया। अब आगे हम जानेंगे इसका एक एडवांस तरीका, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जानेंगे, अपना एक फार्मूला होता है अगर सक्सेसिव चेंजमेंट है, और सक्सेसिव चेंजमेंट का एक फार्मूला होता है अगर दो नंबर हैं। अगर दो नंबर है तो सक्सेसिव चेंजमेंट का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, a प्लस का b और प्लस का ए बी बटा का 100। इसको तैयार कर लोगे तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो a प्लस का b और प्लस का ए बी बटा का 100 होता है। a कितना है अपना 10, b क्या है अपना 20, तो क्या लिखोगे 10 प्लस का 20 और प्लस का कितना हो जाएगा 10 गुणा का 20 और बटा का 100। ठीक है मेरे भाई, देखोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 और 20 कितना हो गया 30, और 2 कितना आ जाएगा ओवरऑल 32%। ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत परेशानी ना होती अगर आप इसको ऐसे कर लेते। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया मेथड नंबर 2 अपना, जो कि फार्मूला पे बेस होता है। एक और होता है अपना मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 भी बहुत बढ़िया होता है, वो होता है अपना रेशियो मेथड, जो मैंने अभी पीछे बताया। रेशियो मेथड क्या कहता है, आप फ्रैक्शन पे खेलना आना चाहिए। तो 10% की वृद्धि है तो मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 1/10 होती है। 1/10 होती है, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, 10 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया 11। फिर कहोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 पे 1 की वृद्धि लेना है मेरे भाई। तो 5 पे 1 की वृद्धि लेना है, तो 5 से कितना हो गई 6 हो गई। ये मैं सब सक्सेसिव चेंज का बता रहा हूँ। 10 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 50, और 11 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा 66। 50 से कोई चीज 66 हो गई, कितने की बढ़ोतरी हो गई 16 की। 16 की बढ़ोतरी कितने पे 50 पे, परसेंट में बनाने के लिए अपना कितना आ जाएगा 100 से गुणा, 50 से काट लो 2 बार में, 16 गुणा 2 कितना आ जाएगा 32%। तो परसेंटेज चेंजमेंट कितना आ जाएगा 32% का परसेंटेज चेंजमेंट आएगा। वो आप यहां से देख रहे हो, वो आप यहां से देख रहे हो, वो आप यहां से देख रहे हो, सब अपने सेम आंसर आएंगे।
और बिल्कुल बढ़िया मेथड की बात करें तो एक ये मेथड हुआ और एक ये मेथड हुआ। अभी देखेंगे कि ये मेथड कहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये मेथड कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। ये मेथड मेरे भाई आप वहां पे अप्लाई करोगे जहां पे नंबर आपको बहुत सिंपल सिंपल दिए होंगे, जैसे 10, 20, 50, 30, यानी कि एक पूरे पूरे नंबर पता हो। और रेशियो मेथड मेरे भाई वहां पे अप्लाई कर लेना जहां पे आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, जैसे कि 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2%, 62 सही 62.5% या 87.5% या 37.5%। जब इस टाइप से आपसे पूछे तो आप रेशियो मेथड पे चले जाना, वहां से सॉल्व करना। हालांकि अपने पास सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी से आपके दिमाग में रखेंगे ना तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से टैकल कर पाओगे। अब इसके बारे में एक चीज और हम जानेंगे और उसको हम क्वेश्चन से ही जानेंगे। अपना पहला क्वेश्चन सक्सेसिव चेंजमेंट का क्या कहता है कि यदि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 18% की वृद्धि की गई और फिर 18% की कमी की गई तो पुस्तक के मूल्य में कुल परिवर्तन कितना हुआ। पुस्तक के मूल्य में कुल परिवर्तन कितना हुआ मेरे भाई। मैंने कहा कि आपके सामने जब परफेक्ट नंबर हो तो आप इसका क्या कर लोगे, एक फार्मूला लगाओगे। और वो फार्मूला क्या था अपना बोलोगे, फार्मूला अभी अभी आपने बताया है। फार्मूला ये बताया है कि क्या होता है ए प्लस का बी, ए प्लस का बी मेरे भाई, और क्या होता है ए प्लस का बी और प्लस का ए बी बटा का 100। मेरे भाई ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक चीज बहुत यूजेबल है जो कि बहुत ध्यान देनी चाहिए कि प्लस आप वहीं पे लगाओगे जहां पे वृद्धि की बात करेगा और जहां पे कमी की बात करेगा वहां पे आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। ठीक है मेरे भाई, बोलो क्लियर है चीजें, बढ़िया है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 18% की वृद्धि की गई, तो मेरे भाई 18% की वृद्धि यानी पहला अपना 18% की वृद्धि तो प्लस का 18, दूसरा कह रहा है 18% की कमी है यानी माइनस का क्या हो जाएगा 18। ठीक है, समझ में आना प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, प्लस ही है। एक अपना 18% की वृद्धि है तो प्लस का 18, दूसरा अपना कमी है तो माइनस का 18, और बटा कितने का हो जाएगा 100। अभी डायरेक्ट तरीका भी जानेंगे। तो ये देखो प्लस का 18 या माइनस का 18 अपना कैंसिल हो गया, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 18 गुणे 18 कितना हो जाएगा 324, 324 और बटा का कितना आ जाएगा 100। तो मेरे भाई अब इसमें से मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जब अपने पास नीचे जीरो लगे हो तो आप पीछे से लगा दोगे उतना डेसिमल, पीछे से उतने अंक बाद आप दशमलव लगा दोगे। 3.24% और माइनस लगा हुआ है यानी माइनस लगा हुआ है तो क्या आ जाएगी कमी। माइनस कमी को दिखाता है परसेंटेज में और प्लस किसको दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। ऑप्शन बी, बी फॉर भाभी जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मेरे भाई बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई चीजें हम कैसे अप्लाई करते हैं और किस प्रकार हमें करना चाहिए। तो एक ये फार्मूला तरीका था, मैंने कहा अगर कमी बोलेगा तो आपको माइनस लगा देना है, अगर वृद्धि बोलेगा तो आपको प्लस लगा देना है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसका मेथड 2 जान लो, बिल्कुल नोट करके आप छाप लेना, और नोट करके आप छापोगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप तक पहुंच जाओगे। मेथड नंबर 2 मेरे भाई जानना, और मेथड नंबर 2 क्या होता है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, जब समान संख्या, नोट करके लिख लेना इसको, जब समान संख्या x% आप बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ आप, तो आप जब x% कोई वैल्यू आप बढ़ाओगे और कोई वैल्यू फिर से आप अगेन x% वही वैल्यू आप घटा दो, x% वैल्यू आप घटा दो। पहले आप तो नंबर को x% बढ़ाओगे, फिर नंबर को आप अगर x% ही घटा दोगे तो वहां पे अपने पास क्या होता है, जो ओवरऑल चेंजमेंट होता है, जो पूरा चेंजमेंट होता है, ओवरऑल चेंजमेंट जो होता है, तो मेरे भाई वो ओवरऑल चेंज क्या होता है, ओवरऑल चेंज परसेंट जो होता है वो इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बटा का 100% होता है। एक्स स्क्वायर बटा का 100% की क्या होती है, हमेशा और हमेशा कमी होती है। सदैव ओवरऑल चेंज जो होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की कमी होती है। ये नोट करके आप छाप लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो आपके सामने क्या आ रहा है कि पहले आपने 18% को एक नंबर बढ़ा दिया, फिर दूसरे वही प्राप्त नंबर को आपने 18% से कम कर दिया ना, सेम नंबर किया या नहीं किया। यानी पहले आपने x% बढ़ाया फिर उसको x% गिरा दिया, पहले आपने अपने महिला मित्र को चढ़ा दिया फिर उसको गिरा दिया, क्या हो गया वो ओवरऑल चेंजमेंट। और ओवरऑल चेंजमेंट क्या आएगा, हमेशा कमी आएगी। कमी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बटा का 100% मेरे भाई। यानी कि यहाँ पे 18% की वृद्धि की, यानी क्या बोलोगे 18 का स्क्वायर
बटा का 100, और मेरे भाई 18 का स्क्वायर बटा का 100 करो कितना आ जाएगा 324 बटा का 100, और 324 बटा का 100 यानी कितना हो जाएगा 3.24% कमी। मैंने कहा ये हमेशा और हमेशा कमी आता है, ये हमेशा और हमेशा कमी आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। बाकी आप और किसी भी तरीके से इसको करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ज्यादा चीजें डिस्टर्ब होंगी और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दो मेथड अपने बहुत शानदार तरीके थे और बहुत शानदार तरीके मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। पहले महीने में मोहन की आय 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% घट जाती है यानी कमी हो जाती है, तो 2 महीने बाद आय में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? अभी अभी जस्ट सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें छपा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आपने देखा कि जब x% की वृद्धि हो और x% की अगली बार कमी हो जाए, जब x% की वृद्धि हो x% की कमी हो, तो जो अपना ओवरऑल चेंज होता है वो क्या होता है? ओवरऑल जो चेंज परसेंट होता है मेरे भाई वो क्या होता है बोलोगे? ओवरऑल चेंज परसेंट जो होता है वो माइनस का एक्स स्क्वायर बटा का 100%। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस हमेशा आपको क्या दिखाता है? कमी दिखाता है, कमी आ जाएगी। तो x कितना है अपना, कितना है बोलोगे? 30%, और 30 का स्क्वायर करोगे और बटा का 100 लगाओगे, 30 का स्क्वायर होता है 900, 900 बटा का 100 यानी कि 9% की कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की कमी? 9% कमी। डी फॉर दबंग आदमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब अपना डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, यदि अंतिम मूल्य अपना 540 है तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? देखो आपसे क्या कहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य में पहले 10% की कमी की जाती है। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य अपना कितना रहा, माना अपना वस्तु का क्रय मूल्य जो रहा, माना क्रय मूल्य कितना, आप जो भी चाहो वो मान सकते हो, 100x मानना चाहो या x मानना चाहो, आप जो भी मानना चाहो मान सकते हो। माना क्रय मूल्य कितना हो गया अपना, x का हो गया, x मान लो या 100x मान लो, बात बराबर हो जाएगी। अभी तक आप कह रहे थे कि 100x मानेंगे, तो मैंने कहा ठीक है भैया अभी भी 100x मान लो, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य में पहले 10% की कमी की गई, यानी अपने पास वैल्यू कितनी थी, 100x थी, 10% की आप कमी कर रहे हो मेरे भाई, 10% की फ्रैक्शन बोलोगे कितना, 1/10। फिर आगे कह रहे हो 10% की कमी कर दी, कमी की ना 10%, यानी कि 10 पे 1 की कमी कर दी मेरे भाई, 10 पे 1 की कमी कितना हो गया, 9/10। फिर आगे आप भी तो कुछ कर रहे हो, आगे कह रहे हो कि 20% की वृद्धि करेंगे, 20% की वृद्धि की बात हो रही है, वो 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई कितनी होती है, कहोगे 1/5, 1/5, यानी पहले आपने 10% कमी करी ने, 10 पे 1 की कमी कर दी 9, फिर 20% की वृद्धि करी यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि कर दी यानी कि 6, कितना हो गया? अब जो अपने प्राप्त अंतिम मूल्य है यानी कि जो नया मूल्य है वो किसके बराबर है, तो नया मूल्य अपना 540 के बराबर है। 540 के बराबर आप देखोगे 6 से कट जाएगा ये 90 बार में मेरे भाई, 6 से कट जाएगा 90 बार में, फिर अपने पास 9 से ये कट जाएगा अपना 10 बार में, कहोगे बिल्कुल ठीक है। और फिर ये 10 गुणा 5 आपको कितने का क्रय मूल्य बताना है ना, यानी कि 100x की वैल्यू बताना है। तो मेरे भाई 100x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे? 10 गुणा 5 50, 50 गुणा 10 कितना आ जाएगा, कहोगे 500, और 500 अपना ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सारे लोगों को चीजें अगर बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं तो एक बार सभी लोग बता दो बिल्कुल थम्स अप करके कि सारी चीजें अपनी क्लियर है, बिल्कुल प्रॉपर चीजें अपनी बहुत बढ़िया चल रही हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करना चाहिए, यही अपना एक बेस्ट मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, यही अपना बेस्ट मेथड है। और इसके अलावा आप किसी पे जाओगे थोड़ी परेशानी आ सकती है,
और वो थोड़ी परेशानी क्या होगी वो भी आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगी, ये बाद को पता चलती है। हालांकि मैं इसमें आपको दूसरी बता दूंगा, दूसरा मेथड भी बता दूंगा। और दूसरा मेथड ये बार बार क्या हो जाता है, मैं ज्यादा किनारे जाता हूँ। दूसरा मेथड मेरे भाई आपके सामने क्या होता है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है, क्रय मूल्य में 10% की कमी, ये अपना है रेशियो मेथड। बहुत ध्यान से जो मेथड आपको अच्छा लगे ना उस पे आप अपनी सुपेरियोरिटी हासिल कर लेना, उसको आप अपनी टिप्स पे करना। मैंने रेशियो मेथड कहा, रेशियो मेथड कह रहा है 10% की कमी हो जाती है। 10% की कमी यानी 10 पे 1 की कमी हो गई यानी कि 9 हो गया। फिर कह रहा है 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि यानी 5 पे 1 की वृद्धि यानी कितना हो गया, 6। नंबर कितना, 10 गुणा 5 यानी कि 50, और नंबर कितना 9 गुणा 6 यानी कि 54। कोई चीज 50 से 54 हो गई, कह रहा है कि अंतिम मूल्य उसका 540 है। 54 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना है, 540। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो आपसे कह रहा 500 की वैल्यू बताओ, बोलोगे 500 की वैल्यू आ जाएगी 500 गुणा का 50 गुणा का 10, और 50 गुणा का 10 मेरे भाई कितना होता है, 500। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो और इसका बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आंसर निकालोगे, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे मेरे साथी। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और इस वर्ष उसकी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आ गई। यानी एक वर्ष में 10% वृद्धि हो गई और फिर अगले वर्ष में 10% की कमी हो गई। यदि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत 66,000 है तो पिछले वर्ष की शुरुआत में संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत क्या थी। यानी कि वो बात कर रहा है कि अगर शुरुआत में वस्तु की कीमत कुछ थी, पहले इस साल 10% वृद्धि हो गई, फिर 10% कमी हो गई, तो अब जो 2 साल के बाद हमारे पास कीमत बची है वो बची है 66,000 की। तो आपको बताना है शुरुआत में कितनी कीमत थी। तो बता सकते हैं ना इसको। मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य कितना है इसका x, माना क्रय मूल्य कितना है इसका x मान लो या 100x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, 100x मान लेते हैं। कह रहा पहले उसमें से 10% की वृद्धि होगी। 100x में से 10% की वृद्धि होगी, आप बताओगे 100x में 10% वृद्धि, 10% फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी 10 पे 1 की वृद्धि हो गई यानी कि 11 हो गई। बोलोगे बिल्कुल ठीक। फिर क्या हो गया, 10% की कमी हो गई मेरे भाई, यानी कि 10 पे 1 की कमी यानी कि 9 हो गया। ठीक है, अब कह रहा ओवरऑल जो आपके पास वस्तु आ गई है वो 66,000 है। कितने पास है वस्तु, अब कह रहा यदि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक की कीमत मेरे भाई 66,000 की है तो 66,000 अब इसका क्या आ गया, नया मान आ गया 66। सॉल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे मेरे भाई। तो देख, कह रहा 11 से कटेगा ये कितने बार में, 6 बार, तो 6 के आगे 3 जीरो। ठीक है, और किससे कुछ कट रहा है, 3 से कटेगा ये 2 बार में और 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो आपको कितने की वैल्यू बतानी है, आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 100x की वैल्यू बताना है, क्योंकि क्रय मूल्य आपने 100x माना है। 10 गुणा ये 10 गुणा 10 100, 100 किसके पास चला जाएगा, कहोगे 2000 के पास, 2 जीरो और चिपक जाएंगे। ठीक है, 3 इसका गुणा में था मेरे भाई, 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको 3 से जब डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 छक्का 18 बचा 2, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, यानी कि 6666 और 0.7% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास। ये बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट लेवल के 28/6/2023 को एक क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये होती है अपना सीरीज तरीका होता है, सीरीज कंसेप्ट होता है मेरे भाई, इसको बहुत जल्दी से समझ लेना। आपको जो तैयारी करनी ना, आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो एक चीज पे करना, 70 मेथड सीखने का प्रयास मत करना। और ये मैं तो कहता हूँ आप इस पे करोगे ना तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। मैं अगर बेसिकली बोलूँ तो मैं किससे करता हूँ, मेरा मेथड क्या होता है, तो मेरा मेथड यही होता है जो मैं आपको सीरीज मेथड बता रहा हूँ। ये मेरा मेथड होता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए, मैं रेशियो मेथड में इस पे नहीं जाता हूँ, जबकि मेरा रेशियो मेथड बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी क्योंकि अपना मतलब है ज्ञानी नहीं बनना है आपको,
आपको इस चीज पे पीएचडी नहीं हासिल करनी है कि नहीं रेशियो मेथड ही हम हर जगह लगाएंगे। आपको देखना है क्वेश्चन टाइम किस में कम लग रहा है, इस वाले मेथड से टाइम कम लग रहा है या रेशियो मेथड से टाइम कम लग रहा है। आपको अप्लाई वो करना है हमेशा, आपको हमेशा होशियार रहना है, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही होता है किसी दूसरे बंदे से कितनी जल्दी आप आगे निकल जाओ। एक एक सेकंड, दो दो सेकंड बचा बचा के ना, जब 25 क्वेश्चन में आप बचा पाते हो इस प्रकार का समय, तो कहीं एक अच्छे क्वेश्चन में उसको दे पाते हो। और अच्छे क्वेश्चन का निकाल लेना आंसर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम हॉल में। मेरे भाई यहां से इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। यदि उसके पास अभी भी 100 बचे हैं तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, ये चीज बताना है। मेरे भाई वो 75% क्या कर रहा है, हार रहा है, 75% हारते जा रहा है। पहले 75% हारा, फिर 75% हारा, फिर 75% हारा, और फिर लास्ट में 100 बचे उसके पास। तो मेरे भाई एक चीज बात ध्यान रखना, और एक लाइन में आंसर जानना है इसका। देखो एक लाइन में आंसर जानना है इसका कैसे। मान लेते हैं शुरुआत में उसके पास किसके थे, मान लेते हैं शुरुआत में उसके पास जो थे, शुरुआत में उसके पास एक्स थे। आप एक्स मान लो या 100 एक्स मान लो, बात बराबर है, बात बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं शुरुआत में उसके पास 100 एक्स थे। कह रहा 75%। तो सबसे पहले मेरे भाई एक ही चीज आप मुझे बता दो, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है। बोलोगे 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, चलो एक बार मैं आपको इस साइड में याद करवा दूंगा। 25% की फ्रैक्शन आप कहोगे, 25% की फ्रैक्शन हमें याद है 1/4। मैंने कहा अच्छा 25% की फ्रैक्शन अगर आपको 1/4 याद है तो आपको बहुत याद है, क्योंकि कहोगे 25 का 3 गुना होता है अपना 75%। तो 75% निकाल देंगे मेरे भाई, इधर 3 गुना किया तो इधर भी 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 और बटा का 4। तो 3/4 हो गया ये। अब मेरे भाई एक बात समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा 75% कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, कहोगे बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा उसके पास शुरुआत में कितने थे, 100 एक्स थे, 100 एक्स थे। 75% वो जो पहले राउंड में हार गया, पहले राउंड में कितना हार गया, 75%। यानी कि उसके पास टोटल 4 थे, 4 में से वो 3 हार गया, तो अभी उसके पास कितना बचा। बोलोगे 4 थे, 4 में से वो 3 हार गया, तो उसके पास कितना बचा, 1/4 बचेगा कि नहीं बचेगा। 4 में से 3 पार्ट वो हार गया, तो बचा कितना, 1/4। यानी कि पहले राउंड के बाद उसके पास इतनी वैल्यू बची। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही अगला राउंड वो दूसरा राउंड खेलने गया, दूसरे राउंड को मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, जैसे ही दूसरा राउंड खेलने गया उसमें भी वो 75% हार गया। ये दूसरे राउंड में भी अगर उसके पास 4 थे, वो 3 हार गया, दूसरे राउंड में भी उसके पास कितने बचे दूसरे राउंड के बाद, कहोगे 1/4, क्योंकि 4 में से 3 फिर से दूसरे राउंड में हारा है मेरे भाई। ठीक है, आगे क्या कहानी होती है, आगे तीसरे राउंड की कहानी क्या होती है। तीसरे राउंड की कहानी ये है कि तीसरे राउंड में भी वो 75% हार रहा है, यानी 4 पे 3 फिर से हार रहा है, तो 1/4 बचेगा। और कह रहा है ये जब इतना सब इसके पास बचा कितना, देखो यहां से उसके पास पहले राउंड के बाद उसके पास 1/4 बचा, दूसरे राउंड में 75% हारने के बाद फिर से 1/4 बचा, तीसरे राउंड में 75% हारने के बाद फिर से 1/4 बचा। यानी अब उसके पास कितना बचा, कहोगे अब उसके पास 100 बचा। बस कहानी खत्म, 100 बचा। आपको क्या बताना है, शुरुआत में उसके पास कितना था, यानी 100 एक्स की वैल्यू बताना है। तो 100 एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4, 4 चौको 16 चौको 64, और 64 × 100 कराएंगे कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। तो 6400 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही है ना आपको, बताओ यस या नो। एक बार जल्दी से बताओ चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हैं या नहीं है। एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है ये, और बहुत अच्छे तरीके से करना होता है इसको। ठीक है मेरे भाई,
तो इसको आप इस तरीके से करोगे, बहुत जल्दी से कर पाओगे। अदरवाइज इसको आप रेशियो मेथड से भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक मोबाइल का मूल्य रुपए जो है वो 30,000 है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य 12% घट जाता है और उसके अगले वर्ष में अंत में यह 15% घट जाता है। 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य पूछ लिया। कह रहा है जो प्रेजेंट टाइम पे मोबाइल का मूल्य मेरे भाई कितना है? 30,000 है। कितना है? 30,000, लिख लिया। फिर कह रहा 30,000 है, पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य 12% घट गया। अब 12% की आप फ्रैक्शन बता दो क्या होती है? बोलोगे 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। देखो इधर 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। तो अपने पास 12% निकालना है, यानी कि अगर 12% निकालना है इसका 3 गुना करना है। 3 गुना करोगे तो 12%, और इधर 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 3/25। ठीक है, तो 12% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? कहोगे 3/25। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे 30,000 उसके पास मोबाइल का मूल्य था, पहले वर्ष के अंत में 12% घट गया। क्योंकि मोबाइल का मूल्य हो, किसी चीज का मूल्य हो, उस साल दर साल क्या होता है? घटता ही जाता है। कह रहा 12% घट गया। 12% घटने के बाद हम कहेंगे बचा कितना। हम काम किस पे करेंगे मेरे भाई? कितना बचा, क्योंकि आगे भी उसी पे घटाना है, आगे भी उसी पे तो घटाना है। तो देखो 12% घट गया, यानी 25 पे 3 घट गया। 25 पे 3 घट गया, यानी बचा कितना? 22। बचा कितना? 22/25। ठीक है, समझ आ गया? 22/25। आगे क्या कहता है? उसके अगले वर्ष में 15% घट जाता है। अगले वर्ष उसका अगर 15% घट गया, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? निकाल दोगे 3/20 होती है। कितनी होती है? 3/20 होती है। यानी कि 20 पे 3 घट गया। 20 पे कितना घट गया? 3 घट गया। कितना बचा? 17/20 बचा। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझा करो चीजें। पहले 12% घटा, 12% घटा यानी कि 3/25। 25 पे 3 घट गया। फिर अपना कितना घट गया? 15%। 15% 3/20 यानी 20 पे 3 घट गया। मेरे भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 काट देते हैं। 2 से काट देंगे इसको अपना 11 बार में। ठीक है, 2 से काट देंगे कितनी बार में? 11 बार में। 25 से काट लेते हैं इसको, कितनी बार में कट जाएगा? 25 से कम 25 कट जाएगा। 25 दूना 50, 1 0 बचा। 12 गुड़े 11 करते हो कितना आता है? 1320। और गुड़े कितना है? 17। 17 गुड़े 1320 करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 17 दूना 34 आ जाएगी। और 17 तिया 51, 51 3 कितना हो जाएगा अपना? 54। 51 3 54 आ जाएगा। 17 एकम 17, 17 5 कितना हो जाएगा? 22। तो 2244 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक लाइन सोल्यूशन है ये, 1 लाइन सोल्यूशन। बस एक लाइन लिखना है, सारी चीजों को करते जाना है। मेरे भाई एक बार सभी लोगों को ये जरूर बता देना है, क्या आपको ये सीरीज कंसेप्ट जैसे मैं करते जा रहा हूं ये आपको समझ आ रहा है? और बहुत अच्छे तरीके से आ भी रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ये आपकी चीजें कहां पे लगती हैं, एक बार और ध्यान से सुनना। जब कोई चीज क्रमागत बढ़त हो या क्रमागत घटत हो, यानी कि पहले आपने नंबर में कुछ बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए नंबर में से आपने कुछ बढ़ा दिया, वहां पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कराएंगे। कह रहा एक वस्तु के मूल्य में 15% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है? ये भी बहुत पूछ लेता है। डायरेक्ट आपसे परसेंटेज में पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 15% फिर 40%। मैंने कहा जब नंबर अपने परफेक्ट नंबर हो तो
तो अपना ओवरऑल चेंजमेंट क्या होता है, ए प्लस का बी और प्लस का ए बी बटा का 100%, ए बी बटा का 100, यही तो होता है अपना। कहोगे हाँ बिल्कुल यही होता है, यानी कि ए प्लस का बी प्लस का ए बी और बटा का 100 होता है। तो यहां से एक वस्तु के मूल्य में 15% यानी कि 15 वृद्धि हो रही है, दोनों जगह वृद्धि हो रही, तो प्लस का ही रखेंगे। 15 प्लस का 40 और प्लस का 15 गुणा का 40 बटा का कितना आ जाएगा, बटा का आ जाएगा अपना 100, बटा का 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 3 बार में। 40 15 कितना हो गया अपना, बोलोगे 55, 55 और 6 कितना हो जाए, क्योंकि 3 गुणा 2 6, 55 और 6 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 55 6 आ जाएगा अपना 61%। तो ओवरऑल चेंजमेंट मेरे भाई कितना आ जाएगा, 61% इसका करेक्ट आंसर, 61% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओवरऑल कितना चेंज होगा, तो ओवरऑल एकल वृद्धि जो हो जाएगी वो 61% की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य अपना 20,000 है, कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 है, प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाता है, तो 3 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा, समझ पाए हो, देखो समझना। सबसे पहले मैंने आपको सीरीज कंसेप्ट बताया, उस पे काम करेंगे। प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो बोलोगे प्रारंभिक मूल्य है 20,000, कितना है मेरे भाई, तो 20,000 है। कितना घट रहा है, 20% घट रहा है मेरे भाई, तो 20% अगर घट रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ये मेथड 1 है जो अभी तक हम सीरीज मेथड करते आ रहे हैं। आपको दक्षता जो हासिल करनी है, आपको जो पूरी अपनी सुपीरियरिटी हासिल करनी है, आपको जो चीजें टिप्स पे करनी है, वो इसी मेथड पे करनी है। बाकी इसका भी दूसरा डायरेक्ट मेथड बताएंगे, वो अगर आपको याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो कितना है अपना, 20,000 है, इस पे 20% की कमी हो रही हर साल, 1/5 की कमी, यानी कि पहले साल के बाद 5 पे 1 की कमी हो जाएगी, यानी 5 पे 1 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4/5। अगले साल फिर से 20% की कमी हो जाएगी, यानी 5 पे 1 की कमी अगले साल फिर से हो जाएगी मेरे भाई, कितना हो जाएगा 4/5। अगले साल फिर से 20% कमी हो जाएगी, यानी 5 पे 1 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4/5। ये 3 सालों के बाद आपके पास ये चीज आएगी। तो बताओ यहाँ पे ओवरऑल कितना पैसा अब बचा, अब क्या आप बता दोगे यहाँ पे कितना पैसा बचा, तो कितना पैसा मेरे पास आपके पास बच रहा है, तो बोलोगे इसको अब सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। 5 से काटेंगे इसको, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4,000 आया। अब फिर किससे काट सकते हैं, तो अब देखना, 5 से और काटेंगे इसको, 5 से कटेगा 8 बार में, यानी कि 800 बचा, कितना बचा 800। 5 से अभी और काट देंगे मेरे भाई, कितना बचा 160 बचा। अब 4 गुड़ा 4 कितना 64, 64 गुड़ा 160 कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। 64 गुड़ा कितना कर देंगे 160, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 चौको 64, 4 6 16 6 का 96, 96 और 6 कितना होता है 102, यानी कि 10,240 इसका अब मूल्य बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर से समझना। कह रहा प्रत्येक वर्ष जो हो रहा है 20% घट रहा है, प्रत्येक वर्ष, कह रहा प्रत्येक वर्ष 20% घट रहा है, पहले वर्ष भी 20% घटा, दूसरे वर्ष के अंत में भी वो 20% घट गया, अगले साल के अंत में भी वो 20% घट गया, तो अब वो कितना बचा, अब उसका मूल्य कितना बचा, ये चीज पूछा है। तो मेरे भाई पहले मूल्य उसका 20,000 था, उसमें अगर 20% घट गया, यानी 5 पे 1 की कमी आ गई, 4/5। फिर अगले साल भी 5 पे 1 की कमी आई, यानी 4/5। फिर अगले साल भी 5 पे 1 की कमी आई, यानी कि 4/5 आ गया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे इसका रेशियो मेथड, जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा मेथड है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो, इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो बहुत जानदार चीज है वो। सबसे पहले कह रहा 20% का हो रहा है, 20% यानी कितना, 5 से कितना हो गया 4, ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना। 5 से कितना हो गया 4 हो गया, 5 से कितना हो गया, बोलोगे 4 हो गया, क्योंकि 5 पे 1 की कमी आ गई, 5 से 4 हो गया।
बात मेरे भाई अगर 3 सालों की हो रही है तो इनका क्या कर दोगे आप, क्यूब कर दोगे। क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। यानी 125 से कोई चीज कितना हो गई, कितनी बची, 64 बची। और आपसे कह रहा है कि पहले मूल्य कितना था, 20,000 था। यानी 125 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी। 125 यूनिट की वैल्यू 20,000 थी, तो आपको 64 यूनिट की वैल्यू निकालना है। आप इसको ऐसे कर लो कि 20,000 की 20,000 और बटे का 125, आपको वैल्यू किसकी बताना है, 64 की बताना है। सॉल्व करोगे यहां से सेम टाइप से सॉल्व हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 240। तो एक तरीका ये होता है जब प्रत्येक साल अपना बराबर बराबर बढ़त हो और बराबर बराबर घटत हो, तब आप इसको ऐसे टैकल कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आगे आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। देखो, क्वेश्चन पढ़ना और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम इसके आगे से ही सॉल्व करेंगे। 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन अभी बचे, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर अपना वैल्यूमेंट एरिया स्टार्ट हो जाएगा। चलो, तो कल से अपना वैल्यूमेंट एरिया वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।